ईरान को लेकर जिसका जो डाउट था वो सारे के सारे धरे रह गए। जो अपना चमचीना दिखा रहे थे कि अपना ईगो दिखा रहे थे कि हम ईरान के सुप्रीम लीडर के शहादत के बाद उसको कोई रिप्लाई ही नहीं करेंगे हम। पूरा देश स्तंभ था, एक भारत जैसा देश, और अपने साथी देश के लिए इस तरह का बिहेवियर करेगा, करता भी क्यों नहीं भाई। लेकिन भारत नहीं कर रहा था एक्चुअली, भारत नहीं कर रहा था। भारत एक इंसान से बनता है। अगर तुम सोचिए उसका कोई नेता प्रधानमंत्री, उस प्रधानमंत्री से भारत बनता है, नहीं, भारत के यहाँ के लोगों से बनता है। और लोगों ने, ये भारत के लोगों ने ईरान का सपोर्ट किया था। ईरान का सपोर्ट किया था इसलिए ईरान ने हमारे जो हॉर्मुज से कुछ जहाजों को रिलीज किया था, कुछ जहाजों को, मतलब अब तक 3 जहाज आए अभी तक। वहाँ के विदेश मंत्री ने एक वीडियो रिलीज करी, उसमें साफ साफ कहा है कि हमने भारत के लोगों की वजह से यहाँ से भारत को वो भेजा है, खासकर मुसलमानों की वजह से। ना तो क्योंकि वहाँ के जो मुसलमान थे पूरी तरह ईरान के सपोर्ट में थे, वहाँ का जो मुसलमान ईरान के सपोर्ट में आया था, वहाँ का जो भारतीय लोग थे वो ईरान के सपोर्ट में थे। क्योंकि उन्होंने किसी भी वीडियो में बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया किसी प्रधानमंत्री का, भारत के प्रधानमंत्री का जिक्र नहीं किया, न ही किसी विदेश मंत्री जयशंकर का। जैसी जहाज निकल के आई उसके बाद सेल है मोदी की, वो एपिक होती है और कहती है ये मोदी का जलवा, मोदी है तो मुमकिन है, ईरान झुक गया। अबे उन लोगों को कोई बता जाके एस जयशंकर ने 6 बार कॉल की थी उसको, 6 बार माफी मांगी थी, 6 बार कहा भाई कर दो कुछ वरना देश गया, वरना गया। यहाँ पर क्या होगा, लोग रोटी भी नहीं बना पाएंगे। 2 बार 56 इंच के सीना को झुकना पड़ा, कॉल करनी पड़ी, भाई कुछ कर दो कुछ। तब जाके ईरान ने किया, और फिर भी क्रेडिट नहीं दिया उन लोगों को, फिर भी क्रेडिट भारतीयों को दिया है, भारत के लोगों को दिया है, ना प्रधानमंत्री को दिया, एस जयशंकर को दिया। तो जो कह रहे थे एस जयशंकर का ऑरा है, घंटा ऑरा है, ऑरा दिखाई देगा कहाँ तक ऑरा है। और ये भी दिखाई देगा 56 इंच का सीना कितना बड़ा सीना है। एक ट्वीट नहीं कर पाया डर के मारे, इतना डर अमेरिका का, इतना डर आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं डरा। 56 इंच के सीना ने करा क्या अभी तक आके, बस इस हिंदुस्तान के अंदर उसके बस हिंदू मुस्लिम किया आके, बस वोट मिलके हिंदू मुस्लिम कर लिया। उसके बाद क्या करना है, इसको कैसे संभालना, कैसे वो नहीं पता। बाकी बात आईटी सेल आएगी और प्रो गोदी मीडिया आएगी और वो करने लगी, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। भाई मोदी है तो मुमकिन है कि भारत में तुम्हारी औकात का पता चल गया। स्टॉक नहीं रखा कि आगे अगर विपदा आ जाती है किसी कारण, बस कुछ हो जाता है ऐसा कुछ कि एक साल हम देश को चला जाएंगे, नहीं, मोदी है तो मुमकिन है साहब, ये मोदी है तो मुमकिन है। फैक्ट है, केवल अभी 17 दिन की लड़ाई है, 12 दिन की लड़ाई में, 8-10 दिन की लड़ाई में पता चल गया भारत कितनी पानी में। और जो अब एक और चीज यहाँ पर बता दूं, जो कहती थी मुल्लों के हाथ काम दिखाएंगे, मुल्लों से कुछ मत लेना, मुल्लों से ये मत करना, तो मैं अन वक्तों से कह देता हूँ बेटा मुल्लों के भरोसे ही देश चल रहा है। अब पता चल गया हमें, मुल्लों के भरोसे चला, मिडिल ईस्ट ना होना ये नहीं चलेगा। 10 दिन में पता चल गया देश की औकात। और दोस्त चरमराने लगी है ना, यहाँ पे गैस सिलेंडर, तेल, एलपीजी सब कुछ खत्म होने लगा 10 दिन में। अगर मूल्य ना हो तो मुल्लों से भाई लेना बंद कर दो, गैस तुम्हारे घर में मुल्लों की चल रही है, तो कोई खाना खा रहे हो ना वही मुल्लों के खा रहे हो, मतलब गैस भी मुल्लों के खा रही हो, तो तुम्हारी औकात उस मुल्लों तक टिकी हुई है। अब तो ये पता चल गया साफ साफ भाई, साफ साफ पता चल गया मूल्य ना हो तो इस देश का कुछ नहीं हो सकता भाई, मूल्य ही है। अब यहाँ के अंदर बेचारी समझ में नहीं आ रहा, रो यहाँ से क्या करें, इधर को बोले क्या बोलेंगे तो क्या बोले। मुल्लों से एक तरफ कहते मुल्लों से कुछ खाना नहीं है, लेना नहीं है, देना नहीं है, लेकिन एक तरफ मुल्लों को बिना देश नहीं चल रहा। ये पता चल गया 8-10 दिन की लड़ाई में कि बिना मुल्लों के नहीं चलेंगे भाई, और जीडीपी भी भारत के मुल्लों से ही है। तो ये तो क्लियर हो गया बिना मुल्लों के ये नहीं चल पाएंगे। ये जो बोल रहे हैं मूंग पीने वाले जितने भी हैं, गोबर खाने वाले, बिना मुल्लों के नहीं चल पाएंगे, ये कह रहे हैं। अच्छा अब दूसरा और टॉपिक, ठीक है आगे ये तो हो गया तेल लाने का, कि विदेश मंत्री जी ने बताया कि विदेश मंत्री ने कहा साफ साफ कि भाई भारतीयों की वजह से जो अधिकतर लोग हमारे सपोर्ट में थे इसलिए हमने भारत के जहाज को जाने दिया, ये क्लियर कर दिया। दूसरा अब और नेतन्याहू की मरने की एक न्यूज थी, क्या वो मर गया, एक वीडियो आती है एआई सोशल मीडिया अफवाह हो रही है कि नेतन्याहू मारा गया, मर गया। तो कुछ लोगों ने, और ये अफवाह क्यों फैली, इसका एक रीजन था कि वीडियो आई थी जिसमें एआई जनरेट थी, जिसमें छाप थे थोड़ा आगे गर्दा उड़ा दिया जी मर गया। असल में ईरान की तरफ से ऐसा कोई नहीं था इसलिए कंफर्म नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसके बाद अभी भी ये कहा जा रहा है कि एक वीडियो फिर आती है उसकी ऑफिशियल वाली, उसमें भी कहा जाता है कि नहीं ये भी एआई वीडियो है। फिर 17 तारीख को एक हमला करता है इजराइल ईरान पे, जिसमें उसके लीडर मारे जाते हैं ईरान। तो वहाँ के जो सबसे बड़े लीडर है वो मारे जाते हैं, जो इसको ऑपरेशन को संचालित कर रहे थे। ये ऑफिशियल बयान आया उसका इजराइल का, हमने उन्होंने वीडियो जारी किया, उसमें लिखा कि हाँ भाई हमने ईरान नेता को मार दिया। ईरान की तरफ से भी ऐसा कोई अपडेट नहीं आया, लेकिन हाँ इजराइल ने तो बोला है, तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि हो चुका है, क्योंकि बड़े नेताओं को टारगेट कर रहा है वो इजराइल, ताकि वो जंग जीते। अभी जानते इजराइल की बहुत मिट्टी खराब। अमेरिका बेचारा नहीं धरका ना धरका, दोनों तरफ फंसी हुई बात है। अभी ईरान का अपडेट आने वाली है, देखते हैं क्या होता है, 1-2 दिन में आएगा। इतनी जल्दी नहीं बोलता कि हो सकता है कि बॉडी में वीडियो हो या हो सकता है कुछ और है, तो इस वजह से ईरान ने कुछ अपडेट नहीं किया है और ना ही अभी इनकार किया है। तो और जो सुप्रीम लीडर है मुर्तजा खामेनी, उन्होंने साफ साफ कहा कि जंग नहीं होगी, ईरान की हार हो जीत हो कुछ भी हो, लेकिन हाँ उसने बड़े बड़े देशों को झुका दिया, ये बात है। जो 56 इंच का सीना लेकर बैठे हुए थे इजराइल की सपोर्ट में, उनको भी छूना पड़ा, आना पड़ा ईरान की सपोर्ट में, और अमेरिका की मदद करने के लिए हर कंट्री की मदद कर दिया। तो अमेरिका अकेला पड़ता जा रहा है, इजराइल अकेला पड़ता जा रहा है, अमेरिका कोई तो मदद करने आ नहीं रहा है। इस तरह से ऊपर वो टारगेट हो जाती है। तो जीत तो कहीं ईरान की हो चुकी है, इतनी पावर है, 9 कंट्री में उसने किया है, 9 कंट्री में से लड़ रहा है। और जो 56 इंच का सीना बैठे हुए थे इजराइल की गोद में, उनको छूना पड़ा, जो एक ट्वीट नहीं कर पा रहे थे खामेनी की मौत पे, उनको कॉल करनी पड़ी 2-2 बार। इससे ये, और कुछ लोग कह रहे हैं अगर नेता हो तो मोदी जैसा हो, ईरान के पक्ष में है भाई, झुक गए। अब उन गोबरों और मुंह पीने वालों को क्या बताएगा, झुकना पड़ेगा भाई। अगर तुम्हारे घर में चूल्हा देगा तो झुकना पड़ेगा। जो कौम के छप्पन थे वो खुद दूसरों की गोद में जाकर बैठे हैं, इससे इतनी सारी कंट्रियों से लड़ना, इतनी सुपर पावर से लड़ना, उसके बावजूद भी इसे धूल चढ़ा देंगे, बहुत बड़ी बात है। कुछ लोगों का ये कहना है हमारे यहाँ की मीडिया का कि हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री अगर ये कॉल कर देंगे तो वॉर हो जाएगी, सोचना भी मत। अब आपके प्रधानमंत्री के लिए बोलो सोचना ही मत, तुमने जो कर्म किया ना, तुम्हारे कर्म से तो वॉर रुकती रुकती नहीं, इन्होंने पहले ही कर दिया। अगर एक हमें मौत ट्वीट कर देते, जो देश ने किल्लत झेली है एलपीजी की, शायद वो नहीं झेल रहा था। हमारे जहाज भी चाइना कर आराम से कर लेते, चाइना का एक जहाज नहीं होता, बाहर का रोका गया, इसलिए
केवल इसीलिए कि तुम उसकी कोर्ट में जाके बैठे। ईरान का पेट्रोल चल रहा है, इजराइल में तबाही का मंजर है, लेकिन इजराइल में मीडिया शो नहीं होने देती। बहुत बुरा हाल है आज। ईरान से टक्कर लेना शायद इन दोनों को भारी पड़ गया। अगर ईरान हार भी जाता है तभी वो जीता हुआ मान जाएगा, क्योंकि अकेला 9 देशों से लड़ रहा है। और अगर ये जंग जीत जाता है तो शर्त लगा लो इस बात की, वो परमाणु बम बनाएगा, हर हाल में बनाएगा। अब इनकर इजराइल में और अमेरिका के अंदर अब यही खलबली मची हुई है। अगर हम जंग हार जाते हैं तो फिर इसको परमाणु बम बनाने से कोई नहीं रोक सकता। इस 12 दिन की लड़ाई में ये पता चल गया कि मिडिल ईस्ट है तो भारत है, मिडिल ईस्ट नहीं है तो भारत नहीं है। सो भारत के पास इतना भी भंडार नहीं है कि भाई एक महीना झेल लेता, 1 महीना तक झेल लेता, इतना भी भंडार नहीं है, सोचो। और कुछ लोग नारा देते हैं मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, ये बात तो मैं मानता हूँ, मोदी है तो मुमकिन है। देश के हालात बद से बदतर होने में मोदी है तो मुमकिन है। एक ने कहा था कि जो भारत कर सकता वो कोई नहीं कर सकता। तो क्या कर लिया तुमने भाई? मेरी समझ में नहीं आता क्या कर लिया। लॉजिकली अगर कोई बेवकूफ से बेवकूफ इंसान भी सोचेगा तो सोच लेगा क्या कर लिया हमने। भाई 12 दिन की लड़ाई में हमारा एक जहाज नहीं निकलने दिया उसने। तुम्हारा जहाज रोक दिया, जो हर तुम्हारे हर मौके पर खड़ा रहा था। कारगिल युद्ध में तुम्हें उसने जगह दी, यहाँ से व्यापार करो, मदद की। वो हर जगह हमारे लिए मदद करने के लिए खड़ा रहा। उसके बावजूद भी उसको इतना मजबूर कर दिया तुम लोगों ने कि उसने तुम्हारे जहाज रोक दिया। तुम कह रहे हो तो जो भारत कर सकता कोई नहीं कर सकता, तो कोई क्यों नहीं कर पा रहा है? चीन को देखो, चीन का एक जहाज भी रोका और तुम्हारा रोका गया। अगर तुम कॉल नहीं करते तो तुम्हारे जहाजों का तुम निकालते, तुम्हारे मिसाइल चला दी जाती तुम्हारे जहाज। और यही कारण है ना जो कायराना हरकत हुई है भारत की तरफ से, वो कभी नहीं। भारत अपना पक्ष बड़ी मजबूती के साथ और पहले दिन रखा है। भारत हमेशा से आपके साथ में खड़ा रहा है। और पहला प्रधानमंत्री है जो एक ट्वीट नहीं कर पाया एक नेता के मन में। सोचो अगर तो लाजमी, तो फिर लाजमी था उस देश का, इस देश को फेल न भेजना। लाजमी था इस देश के सारे जहाजों को